ओम शांति। 31 मई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? तो बाबा कहते, सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई में भी रुचि से पढ़ेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। वे पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन से तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास। यह है नई बात। कब ऐसा सुना है कि बाप दादा से पढ़ने जाते हैं? नई बात है ना, वंडर है ना। बाप दादा के पास पढ़ने जाते, सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते, वंडर है ना। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते थे। अभी तुम रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं वे कम पढ़ते हैं, वह बात अलग है। फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। उस अनुसार ही पद भी मिलेगा। गोद में आया तो निश्चय होगा कि हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अचरित पढ़ते और पढ़ाते हैं और कोई सोचता ही नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना, ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। आपस में पूछना है कितनों को बाप का रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं। ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपने दिल से पूछते रहो हमारे में कितना फ़र्क है। बाप ने हमको अपना बनाया, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह तो सब अलग काल शंख भंगर के मर्तबे हैं, उनसे कुछ भी रखा नहीं। जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए बिन रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहते हैं, मना समझाते रहते हैं। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और भी प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना है। अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषण आदि का प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलग पर ही हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं ऊंच से ऊंच भगवान कौन है। एक अलग पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो, ये भी तुम जानते हो। अलग को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है
अलफ को याद नहीं करते तुम नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हैविन में चले जाते, याद भूलने से गिर पड़ते। इन बातों को और कोई समझ न सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, बल कितना भी कोई भमके से पूजा करते हैं, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना मेहनत करते। अच्छा, दर्शन हुए, फिर क्या हुआ? फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। थोड़े टाइम के लिए खुशी। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। जैसे गन्ने का रस शुगर पीते हैं ना, तो बाप कहते तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भरकर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। ना खुद अटेंशन देते, ना औरों को देने देते। ना खुद अमृत पीते, ना पीने देते। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहमदिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो क्या पदवी पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ते नहीं हैं तो क्या पदवी होगा? वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे। बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे, यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं, वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल पहले माफी, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। ये बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएंगे। हिसाब ता चुकतो कर, सबको वापस जाना है। ये जो भी सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर हाजिर हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा मैमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती है सबको, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्कर है, कितनी सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप और 84 के चक्कर को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो, कहाँ तक मैं सेंजर बना हूँ? जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हो तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा ही नहीं। बाबा रोज रोज कहते हैं, शाम को अपने सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग होगा। चक्कर तो फिरना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते, फिर राम राज्य में कितनी वृद्धि होती। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े। ड्रामा सा ये चक्कर फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। ये भी तुम अब भी समझते हो। हम भी पहले बर्थ नाटे पैनी थे, अब भी कितनी नॉलेज मिली है, जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं वे खत्म हो जाने हैं। सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैमिटीज भी आएगी, ये सब खत्म हो जाएगा सब। बा कहते ये इन आंखों से जो भी देखते हो वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है,
ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे, बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं, कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई तो बनाते ही नहीं। उल्टा अहंकार कितना है, जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है। दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं है। मुक्त साइंस घमंडी अपना ही माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारका कोई नीचे निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्कर है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई अचारे खाते, कोई ऐसे मकान फिर बनेंगे। जरूर बाप दिखाते हैं, तुम फिर से ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता। अभी तक कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ थी, वह खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम कल पत्थरों में सुल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और शास्त्रकार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब यही बुद्धि में रहना चाहिए कि हम आत्मा को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्कर फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो, कितना हर्ष हुआ। कितने वर्ष हुए, 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्कर लगाया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्कर आकर के समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं, हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा के श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आसमान बनाते हैं। जो कल पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरे कोई के पास ये वस्तु है ही नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना ये है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं है तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग में लाना है। आसमान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आसमान बनाता हूँ। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव।
श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बनो, पुण्य आत्मा बनो, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन: वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अव्यक्त इशारे: रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। विशेष आत्माओं का, महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी रखते हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें करें। अपने को उमंग में लाना है। आसमान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आसमान बनाता हूँ। ओम शांति।